अब जो रूल नंबर 5 है इसको एकदम फुल अटेंशन के साथ अगले 2 रूल्स बताएंगे, तो ध्यान से सुनना। रूल नंबर 5 बोलता है कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ एसिम्टोट। याद है एसिम्टोट का जरूरत कब पड़ेगा? बोले अगर कॉपी में नोट कर रहे हो तो वो पलट के देखो कि एंगल ऑफ एसिम्टोट का जरूरत कब पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि एंगल ऑफ एसिम्टोट तभी कैलकुलेट होगा जब p इज़ नॉट इक्वल टू जेड होगा। मतलब यही कि मान लो एक मेरा ट्रांसफर फंक्शन है, ये ओपन लूप क्या है, p क्या है, ओपन लूप पोल्स है, जेड क्या है, ओपन लूप जीरोज है। मान लो एक ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास क्या था, बोलो k बाई एस इंटू एस प्लस 2। अब बोलो इस ट्रांसफर फंक्शन में पोल कितना है, ओपन लूप पोल 2, ओपन लूप जीरो कितना है, 0। इसका मतलब मेरा p इज़ नॉट इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्टोट का जरूरत पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो पड़ेगा, है ना? अगर मान लो मेरा ट्रांसफर फंक्शन दिया रहा है k इंटू एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 2 बाई एस प्लस 3 इंटू एस प्लस कुछ भी ले लो 5। अब बोलो यहाँ पे पोल कितना है, 2, जीरोस कितना है, 2, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्टोट का जरूरत पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो फटाफट। नहीं। अब एंगल ऑफ एसिम्टोट का जरूरत क्यों पड़ रहा था? बोलो शुरू में बोलो एंगल ऑफ एसिम्टोट का जरूरत क्यों पड़ रहा था? बोलो कोई बोलो, एंगल ऑफ एसिम्टोट का जरूरत क्यों पड़ रहा था? हाँ कि ओपन लूप किसके लिए, अगर मेरा पोल्स या जीरोस दोनों में से कुछ भी अगर इन्फिनिटी में है तो हमको तभी ना एंगल ऑफ एसिम्टोट का जरूरत था। अब बताओ यहाँ पे अगर 2 पोल है और जीरो तक भी नहीं है, इसका मतलब जीरो कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी में। अब इन्फिनिटी से आएगा वो कौन बताएगा, एंगल ऑफ एसिम्टोट, है ना? इसका मतलब अब p इक्वल टू जब z हो जाएगा तब तो तुमको देखो 2 पोल भी मिल गया, 2 जीरोस भी मिल गया। इसका मतलब 2 पोल से निकलेगा, 2 जीरोस में जाकर खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त हमको क्या एंगल ऑफ एसिम्टोट का जरूरत ही नहीं पड़ा। जरूरत कब पड़ा, जब मेरा पोल और जीरो इक्वल नहीं था। रूल नंबर 5 यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है? अब एंगल ऑफ एसिम्टोट कैसे निकालेंगे? तो एंगल ऑफ एसिम्टोट निकालने का फार्मूला है, ठीक है? एक्चुअली इसमें है 2 फार्मूला लिखना पड़ता है। एक मान लो अगर तुम्हारा p ग्रेटर देन z हुआ तो उस टाइम में एंगल ऑफ एसिम्टोट निकालोगे कैसे, 2k प्लस 1 बाई p माइनस जेड इंटू पाई। ये वाला कब, जब p इज़ ग्रेटर देन z होगा, ठीक है? अब जब p लेस देन z होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या, p लेस देन z मतलब z इज ग्रेटर देन p। जब जीरो ज़्यादा होगा तो बस एक ही चेंज करना है तुमको, जो नीचे वाला नेगेटिव साइन है इसको क्या करना है, चेंज कर देना है, यानी इसको क्या कर देना है, z माइनस पी। बहुत कन्फ्यूजिंग है, क्या हो जा रहा है, इसको याद ही नहीं करना है। सिंपल क्या याद रखना है वो हम बता रहे हैं। देखो सिंपली तुमको याद यही रखना है कि p माइनस जेड हो या z माइनस पी हो, दोनों ही केस में तुमको क्या करना है, मान लो p माइनस जेड 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर मान लो p माइनस जेड 0 हो गया, वहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्टोट का जरूरत है, हाँ या ना? बोलो p माइनस जेड 0 हो गया तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पोल ऑफ 0 हम पहले बोल दे नहीं करना है। अब यहाँ पे एंगल क्या क्या होगा, अगर एक पोल है तो हमको एक एंगल मिलेगा, p माइनस जेड 1 है तो एक एंगल मिलेगा, 2 है तो 2 एंगल, 3 है तो 3 एंगल। अगर एक एंगल मिलेगा तो सिर्फ हमको 180 डिग्री मिलेगा। तुम लोग तसल्ली के लिए इस फार्मूला में पुट करो। मान लो p माइनस जेड मेरा कितना हो रहा है, 1, मान लो ये मेरा 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का वैल्यू क्या पुट करोगे, सबसे पहले k यहाँ पे क्या हो जाएगा, k टेंस टू 1 2 3 4 पढ़ते जाओ। लेकिन अब तो कब, जितना p माइनस जेड होगा, तो p माइनस जेड यहाँ पे 1 है तो k का वैल्यू हम सिर्फ 1 ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 प्लस 1 है ना इंटू पाई बाई p माइनस जेड 1 है ना। एक्चुअली यहाँ ऐसे लेते हैं हम 0 1 2 3। अगर p माइनस जेड अगर तुम्हारा कितना है, 1 है, तो 1 के लिए हम k 0 लेंगे, 2 के लिए k हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है? एक्चुअली इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एक बार खाली हम प्रूफ के लिए बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे 0 होगा, 0 इंटू पाई यानी पाई बाई 1, तो यहाँ पे कितना है 180 डिग्री, है ना। जब मेरा p माइनस जेड क्या था, 1 था। तो मेरा बोलने का यही मतलब है, इसको रट लो कि जब p माइनस जेड हो या z माइनस पी हो, अगर 1 है तो 180 डिग्री होगा। अगर दोनों में से कुछ भी करोगे, अगर 2 है तो वहाँ पे 90 और 270 हो जाएगा। अगर 3 है
तो 60, 180 और 300, और अगर 4 है तो 45 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है, 225 डिग्री और 315 डिग्री। इसका तो नीड ही नहीं आएगा, इसका नीड आएगा हार्डली, ये दोनों का बहुत ज़्यादा नीड आएगा, ये तीसरा चौथा का नीड आएगा ही नहीं। तो इसको रट लो कि मेरा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट हम जब भी निकालेंगे, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कब कैसे निकालेंगे, जहाँ पे मेरा पोल जीरोस बराबर ना हो। अगर पोल जीरोस मेरा दोनों को माइनस या कुछ भी, अगर कुछ भी करो, प्लस करो, मतलब ये जेड माइनस पी करो, पी माइनस जेड करो, अगर वो 1 आता है तो वहाँ पे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर 2 आता है तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कितना हो जाएगा, 90 to 70, है ना। 3 आता है तो ये 3, 4 आता है ये 4, ठीक है। अब तुम लोग को फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए ये एग्जाम्पल में फिर आ जाते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ध्यान से, मान लो यही मेरा ओपन लूप, अच्छा ये इसी क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या है, P मेरा कितना है, 2 है, Z कितना है, बोलो यहाँ Z कितना है, 0 है, तो P माइनस जेड कितना निकला, 2 निकला ना, 2 ना निकला, बोलो। अब 2 जब निकला तो 2 निकलने पे एंगल क्या क्या निकलेगा, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट बताओ। 2 निकलने पे 90 और कितना बोले 270। अब 90 कहाँ होता है, 90 ये वाला एंगल होता है, 270 कहाँ होता है, ये वाला एंगल होता है। देखो ऊपर 90 नीचे 270। अब देखो रूट लोकस आया और टकरा के किधर चल गया, 90 डिग्री को छूते हुए ये कहाँ तक जाएगा बोलो तो, इन्फिनिटी तक। क्यों, क्योंकि नंबर मेरा ओपन लूप जीरोस कहाँ पे है, कहाँ पे है बोलो तो, इन्फिनिटी में है। तो ये 90 डिग्री को छूते हुए इन्फिनिटी तक चल जाएगा। गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक। चलो तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक। 6 रूल है ये वाला, हाँ 6 रूल है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 बोलता है सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना। सेंट्रॉइड क्या होता है कि मेरा जो एंगल बनेगा वो जो हम बोले ना, एक 180 डिग्री वो है और एक 90 डिग्री, एक 270 डिग्री। जब z माइनस 2 का 2 निकला तो, या p माइनस 2 जब 2 निकला तो 90 या 270, तो ये कहाँ पे बनेगा, ये एंगल बनेगा कहाँ पे, ये एंगल बनेगा सेंट्रॉइड पे। और सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड को हम सिग्मा बोलते हैं, ये होता है समेसन ऑफ p माइनस समेसन ऑफ z बाय क्या, p माइनस z। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रॉइड में हम लोग जितना पोल्स है सबका समेसन करेंगे। मान लो मेरे पास 2 पोल है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे है तुम्हारा k इंटू एस स्क्वायर बाई, ठीक है, s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3। अब बोलो यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या कैलकुलेट होगा, तो ओपन लूप जीरोस क्या क्या है, 0,0, ओपन लूप पोल्स का क्या क्या है, -1, -2, -3। तो ये कितना निकला, ये 2 निकला, ये कितना निकला, 3 निकला, नंबर काउंट करो। अब क्या करना है तुमको, समेसन ऑफ p को ऐड करो, -1 प्लस -2, समेसन ऑफ p क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ p इक्वल टू -1 प्लस -2 प्लस -3, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, -6। और नंबर समेसन ऑफ z करना है तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। अब सेंट्रॉइड कहाँ पे बनेगा बोलो, -6 -0, क्यों, क्योंकि p माइनस जेड और p माइनस जेड फिर क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब मेरा सेंट्रॉइड बनेगा -6 पे। तो जो एंगल मेरा ड्रॉ होगा वो कहाँ पे ड्रॉ होगा, -6 पे, ठीक है। और ये हमेशा रियल एक्सिस पे ही आएगा सेंट्रॉइड। गॉट इट। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर अपना जो एक बनाया रूट लोकस था उसमें चेक कर लेते हैं इस पॉइंट वैलिड है कि नहीं। तो चलो इसको फिर चेक कर लेते हैं। इसको जब चेक करोगे तो चेक कर लो, कैसे चेक करोगे, इसको इसको हटाने का क्या था, ये तो रहने से दिक्कत नहीं था। चलो अब सब बोलो तो, कोई एक बोलो कि यहाँ पे पोल्स कितना निकला, 2, जीरोस कितना निकला, 0 एक भी नहीं। समेसन ऑफ पोल्स क्या कितना होगा, 0 प्लस -2 होगा। समेसन ऑफ जेड कितना होगा, 0, 2, एक भी 0 नहीं था तो 0 ही है। अब सेंट्रॉइड कहाँ पे बनना चाहिए बोलो, सेंट्रॉइड कहाँ बनना चाहिए, समेसन p माइनस समेसन जेड बाई व्हाट, p माइनस जेड मेरा कितना है बोलो, मेरा पोल्स 2 था, 0 है तो p माइनस जेड 2 निकला, यानी नीचे मेरा कितना हो जाएगा, इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखते हैं। नीचे मेरा कितना होगा 2 और ऊपर कितना होगा समेसन p, यानी -2 -0, यानी मेरा सेंट्रॉइड कितना आया, -1 आया।
बोलो सेंट्रोइड -1 आया। तो अब देखो एंगल मेरा कहाँ बनेगा, ये -1 पे, आई देखो -1 पे सेंट्रोइड बन गया। अब ये सेंट्रोइड अगर यहाँ बना, यहाँ पे हमको एंगल कितना मिला था 90 to 70, तो ये यहाँ से हम रफली एक एंगल इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान लो हमको रूट लोकस पता नहीं होता, हमको रूट लोकस पता नहीं होता, ठीक है, हमको रूट लोकस नहीं पता है किधर जाएगा, लेकिन हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि सेंट्रोइड मेरा क्या निकला -1, एंगल कितना निकला, एक एंगल इधर निकला कितना एक एंगल निकला 90 और दूसरा एंगल मेरा निकला 270। और देखो साफ पता चल रहा है, 2 पॉइंट आया और आके टकराया -1 पे, और किधर चल गया, एक इधर से और इधर से, है ना। देखो रूल्स वाइज थोड़ा सा हो सकता है क्या क्या चल रहा है, लेकिन जब एक एग्जांपल लेंगे सब क्लियर हो जाएगा। अभी बस ध्यान से रूल सुनते रहो, एग्जांपल लेंगे फिर ये वीडियो को दोबारा देख लेना, तब जाके और क्लियर होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है ब्रेक पॉइंट, ठीक है, रूल 7। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल 7, इसका नाम है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट ये पॉइंट है, यही बताएगा कि 2 रूट लोकस का पोल, 2 ओपन लूप पोल कहाँ टकराएगा और फिर किधर जाएगा, या फिर 2 ओपन लूप जीरोस कहाँ टकराएगा और फिर किधर जाएगा। जैसे हम लास्ट एग्जाम में क्या देखे, एक पोल यहाँ था एक पोल यहाँ था, ये दोनों आया और आके यहाँ से टकरा के एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया। ऊपर गया या नीचे गया ये कौन डिसाइड किया, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट जो हम लोग कैलकुलेट किए थे। और कहाँ से गया वो हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, सेंट्रॉइड से, जो मेरा -1 निकला था। अब ये -1 पे ही टकराएगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा हमको ब्रेक पॉइंट, ठीक है। अब देखो ब्रेक पॉइंट 2 टाइप का होता है, एक होता है ब्रेक इन पॉइंट, एक होता है बीप, एक होता है क्या है बाप, बाप मतलब BAP। तो ब्रेक इन पॉइंट और ब्रेक अवे पॉइंट, ठीक ना। तो जब भी 2 रियल एक्सिस में 2 रूट रहेगा, है ना, आसपास, दोनों क्या करेंगे, हमेशा टकरा के रियल एक्सिस से इमेजिनरी में चल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक क्या, अवे जा रहा है, मेरा हाथ से वो दूर जा रहा है, तो ये हो गया ब्रेक अवे। जब भी 2 इमेजिनरी एक्सिस में पोल रहेगा या फिर इन्फिनिटी में रहेगा और वहाँ से आते हुए कहीं रियल एक्सिस में टकराएगा और फिर वो स्प्लिट हो जाएगा रियल एक्सिस में ही, ये होता है ब्रेक इन पॉइंट। ये हो गया तुम्हारा बीप, ये हो गया तुम्हारा बाप। अब बताओ ये ब्रेक इन पॉइंट यहाँ पे होगा कि कहाँ पे होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये ब्रेक इन पॉइंट जो बताएगा कि ये बीप होगा कि बाप होगा, वो डिसाइड करेगा ब्रेक इन पॉइंट निकालने का तरीका से। अब ब्रेक इन पॉइंट कैसे निकालते हैं, चलो वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि कैसे निकालते हैं। तो ब्रेक इन पॉइंट निकालने का स्टेप है, हर रूट लोकस का जब भी ड्रॉ करने जाओगे ये ब्रेकिंग निकालना एकदम मस्ट है। एसिम्प्टोट, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट बोल दिए तुम्हारा, वो सेंट्रॉइड बोल दिए, ये सब कंपलसरी है, हम बताएंगे अभी एग्जांपल लेके बस। और एक लास्ट रूल है, इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पे, एग्जांपल पे, ठीक है। इसके बाद फिर मज़ा आएगा कि हाँ इतना मेहनत हम लोग का काम आया, ठीक। अब है हम लोग का रूल नंबर, अच्छा ब्रेक पॉइंट कैसे निकालेगा यही बोल रहे थे। तो ब्रेक पॉइंट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हारा ये कैसे निकलेगा, 1 + k इंटू ये GS/HS करके कुछ निकलेगा जब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालोगे। तो ब्रेक पॉइंट निकालने के लिए तुम क्या करना है, 1 + k GS/HS को हमेशा 0 पुट करना। तो यहाँ से जब k को लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, -1/GS इंटू HS। अब ये जो भी बनेगा इसको क्या करोगे, ये जो भी बनेगा इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे। ये हो गया तुम्हारा स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dk/ds। अब डिफ्रेंशिएट करना सबको आता है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल मिलेगा। उस पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग रूट्स मिल जाएगा, S1, S2, S3। और ये सब क्या हो जाएगा, अलग अलग रूट जो मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट। पॉसिबल ब्रेकिंग पॉइंट वो हो सकता है कि यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज़, ब्रेकिंग पॉइंट हमेशा कहाँ होगा, रियल एक्सिस होगा, इमेजिनरी भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये हो गया हम लोग वो पता करने का। और यहाँ पे और क्या बता सकते हैं, हाँ अब 2 चीज़ बच गया, एंगल ऑफ डिपार्चर और एक बचा थोड़ा एंगल ऑफ अराइवल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल निकालने के लिए हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग जहाँ तक सीखे इससे यहाँ तक के लिए मेरा एग्जाम्पल लेंगे ताकि मेरा पीछे का सारा कुछ रिवीजन हो जाए, सारा एग्जाम्पल मेरा यहाँ से क्लियर हो जाए, मतलब जितना रूल्स पढ़े, ठीक है। यहाँ तक
हाँ बोलो। हाँ हाँ, उससे कैसे पता चलेगा कि ब्रेक इन होगा कि ब्रेक आउट होगा? ठीक है, इसके लिए तुमको चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स। हम बता देते हैं ये कैसे होता है। एक्चुअली हम एग्जांपल लेके बताने वाले थे, लेकिन तुम पूछ लियो तो हम यहीं बता देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम अपना वही एग्जांपल लेते हैं। अपना एग्जांपल क्या लेते हैं? k बाई एस इंटू एस माइनस टू। यही था ना हम लोग का एग्जाम्पल? यही था कि कुछ और था? प्लस था कि प्लस था ना? हाँ ठीक है। तो ब्रेक इन पॉइंट निकालने के तुमको क्या बोले? सबसे पहले क्या करना है? 1 प्लस जी एस करना है। नहीं, सबसे पहले 1 प्लस जी एस करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। ये जी एस है ना मेरा, ये सिंपल जी एस है। तो 1 प्लस जी एस करोगे तो इसका क्या निकलेगा? 1 प्लस जी एस इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या निकलेगा? बोलो। ये हो जाएगा 1 प्लस के बाई एस इंटू एस प्लस टू। अब इसको क्या करना है? इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो इसको जब इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये के इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो 1 उधर जाकर -1 हो जाएगा और के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर प्लस 2s होगा। यही होगा ना यहाँ पे जब तुम आगे कैलकुलेट करोगे, यही चीज़ होगा ना? के बाई एस स्क्वायर प्लस 2s इक्वल टू -1। इसका नेक्स्ट स्टेप है ना। और फिर यहाँ से के क्या लिख सकते हो? के ये लिख सकते हो। बोलो। अब तुमको स्टेप 2 में क्या करना था? डिफ्रेंशिएट करना था, यानी डी के बाई डी एस। अब इसको तुम डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, बाहर माइनस रखो। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2s प्लस 2 होगा कि नहीं? तो 2s प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से इसको क्या करोगे? तुमको इसका इक्वल टू जीरो पुट करना है। जीरो पुट करके तुमको क्या निकालना है? इसका क्या? इसका रूट्स निकालना है ना। हाँ, फैक्टराइज करके। तो यहाँ से रूट्स क्या निकल जाएगा? s इक्वल टू -1 निकलेगा। बोलो। s इक्वल टू -1 निकला। अच्छा, यहाँ पे हम एक ही रूट्स निकला, जब मल्टीपल लेके वो भी हम समझा देंगे कैसे। अब एक याद है बचपन में हम लोग वेबी कर्व मेथड पढ़ते थे, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया चलते आता था, याद है? ये कैसे ग्राफ लेते थे, ऐसे चलते रहता था, फिर क्या प्लस माइनस लिखते जाते थे, याद है? तो अब इसको याद करो कि यहाँ पे तुम्हारा तो क्या है? यहाँ पे तुम्हारा एक ही पोल है, तो रूट्स है, तो इसको क्या सिर्फ -1 लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे? प्लस लिखते थे, इधर से प्लस शुरू करते थे, फिर माइनस करते थे। अब याद करो, जब प्लस से माइनस जाता था तो वो क्या होता था? मैक्सिमा होता था। तो जहाँ पे मैक्सिमा होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेक अवे, यानी बाप। अब जहाँ पे मिनिमा होगा, अगर मान लो यहाँ पे और एक रूट रहता या फिर मान लो ये इस टाइप से रहता, ये मान लो इस टाइप से रहता, इस टाइप से माने कैसे? यहाँ पे अच्छा ये तो पता चली गया है, तो यहाँ से तो -1, तो -1 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे और एक इधर नहीं, इस साइड लिखते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में तो समझा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, बस इतना मान के चलो, अगर +2 माइनस जा रहा है, अच्छा -2 प्लस जा रहा है, तो वहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट होगा। अगर +2 माइनस जाता, यानी मतलब कहीं यहाँ पे मेरा होता कोई पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 ब्रेक, -1 क्या हो गया? ब्रेक अवे। तो -2 प्लस से माइनस जा रहा है, माने ब्रेक इन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको समझाते हैं। फिलहाल इतना समझो, ठीक? हाँ, तो यहाँ से होता है रूल्स ख़त्म। अब बताओ, 7 रूल्स पढ़ा दिए। अब अगर एग्जाम्पल लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? थोड़ा अगर हम जितना बताएं उसका अगर 10% भी समझ गए होगे, मैं तुम्हारा काम हो गया, तुम आगे कर लोगे, ठीक ना? तो 10% समझ में आया जितना पढ़ा है? बोलो।